स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ कि भाई क्या स्टेप्स हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो एंड बाकी क्या टाइम टेबल है। सो बेसिकली मैं आपको लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पूरा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि वो मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई थी, ठीक है, कि लाइव क्लासेस पूरा आपका 1 आवर का था, पूरा 1 आवर का था, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कुछ बच्चों का कि बाद में वो पूरा 1 घंटे की वीडियो देखे। सो पूरे एक शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या स्टेप्स हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो एंड क्या टाइम टेबल है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है सेट क्लियर गोल। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपना जो भी टारगेट है आप लाइफ में जो करना चाहते हैं पहले आप वो डिसाइड करो, ओके। डिसाइड व्हाट यू वांट। देखो किसी भी चीज के लिए कि आपको एग्जाम के मार्क्स चाहिए या करियर में आपको करना है या पर्सनल ग्रोथ करनी है, ठीक है, ये आपके हर क्लास के लिए है, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, 6 में, 12th में, आप बीकॉम में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, हर चीज के लिए। पहले आप गोल सेट कर लो, देन आपको क्या करना है, मेक अ स्टडी प्लान। आपको प्लान बनाना है कि आपको कैसे वो अचीव करना है। जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट है उनको आप ब्रेक कर लो, या तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, कि मैं आप जैसे सोने से पहले डेली आप रूटीन बनाओगे कि मैं कल क्या पढ़ूंगा या क्या पढ़ूंगी, ठीक है, या वीकली में बना लो कि इस महीने मेरे को ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन बेसिक फर्स्ट। आई ऑलवेज टोल्ड यू ऑल कि बेसिक पे पहले फोकस करना है कि बेसिक आप कैसे पूरा क्लियर करोगे। मीन्स आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा आपके बेसिक से। मीन्स एनसीईआरटी जो है आपकी इजी एडवांस लर्निंग, डोंट स्किप एनसीईआरटी कोर कॉन्सेप्ट, ओके। सो एनसीईआरटी को अपना स्ट्रॉन्ग बना लो। एनसीईआरटी आपको इस तरह से आनी चाहिए कि आपसे कोई भी उसमें से पूछ ले तो आप आंसर कर सको। नेक्स्ट है स्टेप 4 इज मैनेज टाइम वाइजली। देखो अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है मैम टाइम कैसे मैनेज करें, इतना सारा वर्कलोड होता है स्कूल का, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपका सबसे बड़ी चीज रामबाण चीज है, ये मान लो आप कि डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन हो सकती है किसी की जिम करना हो सकती है कि उनको बिल्कुल एडिक्टेड है जिम, 2 घंटे 4 घंटे करना है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं फोन चलाने से एडिक्टेड है कि 3-4 घंटे भाई स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हटा दोगे ना तो टाइम आपके पास आपको बच ही जाएगा। देन स्टे कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये 4-5 दिन फॉलो कर दिया फिर आप फॉलो नहीं करोगे, 1 महीना फॉलो कर दिया फिर आप फॉलो नहीं करोगे। जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए तब तक कंसिस्टेंट रहना है, ओके। सो स्टे कंसिस्टेंट। इवन 2-3 फोकस आर डेली सक्सेस इन लॉन्ग रन, ठीक है, आप लॉन्ग रन में सक्सेस पालोगे। 6 इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है, जैसे आपको हमेशा समझाती हूँ, जो आप पढ़ रहे हो ना इंपॉर्टेंट मार्क करो, नोट्स बनाओ, डाउट कॉपी अलग बनाओ, रिवीजन नोट्स छोटे छोटे पॉइंट्स है वो अलग बनाओ, फॉर्मूला कॉपी है, ठीक है। तो क्या है, रिवाइज, मेक नोट्स, एक्सप्लेन टू अदर्स। बेस्ट चीज बता रही हूँ आपको, टीचिंग इज इक्वल टू बेस्ट वे टू रिमेम्बर। जितना आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे, उन्हें दोस्तों को पढ़ाओगे, उतना आपके लिए बेस्ट चीज होगा वो, ठीक है। स्टेप 7 इज स्टे हेल्दी। देखो स्टे हेल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहोगे मैम इससे पढ़ाई से क्या रिलेटेड है, इससे देखो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है आपका हेल्दी रहना, क्योंकि जितना आप हेल्दी रहोगे उतना आपका माइंड आपका फोकस रहेगा। जितना आप अनहेल्दी खाओगे आपका माइंड जो है वो इतना फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ईट लाइट, स्लीप 6 to 7 आवर्स, डू एक्सरसाइज, वॉक, अ फ्रेश माइंड लर्न फास्टर। रिमेंबर दिस, ठीक है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखना, अ फ्रेश माइंड लर्न फास्टर। इसलिए बोलती हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो तो आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने लाइफ में। स्टेप 8 है सीक हेल्प व्हेन स्टक। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है बच्चों की कि जब टॉपिक पे अटक जाते हैं तो पूछ नहीं पाते हैं। या तो इस कारण पूछ नहीं पाएंगे कि भाई टीचर क्या बोलेंगे, बार बार पूछ रहा है, या फिर बच्चे मजाक उड़ाएंगे, इसे एक बार में समझ में नहीं आया। ये सब छोड़ दो मेरे बच्चों, छोड़ दो। आपकी सक्सेस की बिगेस्ट हर्डल है ये कि आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ठीक है। तो आस्क टीचर, फ्रेंड और यूज रिसोर्सेज। नेवर लेट डाउट पाइल अप। डाउट्स को पाइल अप करके मत रखो। जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वो टीचर से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से अपने पूछते रहा करो, उसको पाइल अप मत करो, छोड़ते हुए मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टे पॉजिटिव। यस, अब बात होती है पॉजिटिव रहने की। देखो मैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब देती हूँ, हमेशा मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, बट आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है कि जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में गोल बनाया था ना कि मुझे लाइफ में ये चीज करना है, ये चीज पाना है, तो ये आपको क्लियर करके चलना है कि क्या गोल है।
तो आपको रोज रिमेंबर करना है कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको रोज ये सोचना है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है डेली। स्टेप 10 इज बिलीव इन योर सेल्फ। यस आई ऑलवेज टोल्ड यू, कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क, अनबीटेबल सक्सेस, अनबीटेबल सक्सेस। आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आते हैं ये स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल टेल यू कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि 4 बजे होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त, उसमें आप बेस्ट पढ़ सकते हो। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ो, आपको देखना कि आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। चलो नॉर्मल टाइम टेबल लेके चलते हैं। 5 से 5:30 बजे आप उठ रहे हो, उठ जाओ एंड फ्रेशन अप, आधा घंटा आपको दे दिया। 5:30 से 6 बजे तक आधा घंटा डेली योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है। उतना आप एक्टिव रहोगे, उतना आपके अंदर एनर्जी आएगी कि आप पढ़ सको, ठीक है। देन 6 से 7 आप पढ़ो। क्या पढ़ना है? हार्ड सब्जेक्ट, जो बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। अपने टाइम के अंदर चेंज कर लेना। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 7:30 से 2 बजे तक स्कूल जा रहे हो, कोई बच्चा 3 आ रहा होगा, 4 बजे आ रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम को चेंज कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तो 7 से 7:30 तक क्या करना है? आधे घंटे में रेडी हो जाना। आइडिया दे रही हूँ कि आधा घंटे में स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, आधा घंटा मेडिटेशन करो, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना, ठीक है। तो 7:30 से 2 बजे तक आप चले गए स्कूल, ठीक है। चलो स्कूल चले गए। देन 2 से 3 स्कूल से जब आ गए आप, तो 2 से 3 आपको लंच का भी टाइम दे दिया, रेस्ट का भी दे दिया। अब ये मत बोलना कि मैम हम 1 घंटे तक लंच करते हैं, वो आपकी गलती है। 15 मिनट 10 मिनट अपना लंच फिनिश करो, फिर अपना रेस्ट करो, ठीक है। लेट जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। देन 3 से 5 आप आ जाओ पढ़ाई। ये 2 घंटे का टाइम क्या करना है इसमें? स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क या कोचिंग का होमवर्क जो भी है, इस टाइम पीरियड में उसको कर लो। देन 5 से 5:30 आपको क्या है? आधा घंटे का ब्रेक दे दिया। 5:30 से 8 बजे पढ़ना है। ये है आपका बेस्ट टाइम जो आपको पढ़ना है, जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जो आपको रोज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है डेली, ठीक है। बेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ कि जो आप इस डेली पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज करना है। इस टाइम स्लॉट में आप रिवाइज करोगे। फिर 8 से 8:30 आधा घंटा डिनर कर लो। फिर 8:30 से 10 बजे, अब ये मत बोला हम तो 11 बजे लंच करते हैं, 10 करते हैं, वो आपके वॉल्ट है। अपने पेरेंट्स से बोलो, अपनी मदर से बोलो कि आपको टाइमली आपको खाना खाना है, ठीक है। कि आप अपना टाइम टेबल सेट कर दो। ऐसी कोई मदर नहीं होगी कि जो आपको इस चीज में हेल्प ना करे। अगर बच्चा दिखता है कि मेहनत कर रहा है तो 100% सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को करो। देन 10 बजे क्या लिखा है? स्लीप प्रिपरेशन। स्लीप प्रिपरेशन क्यों लिखा है? क्योंकि किसकी प्रिपरेशन करनी है भाई? बिफोर स्लीप प्लान फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे के लिए आपको ये पूरा शेड्यूल बनाना है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। डेली आपको ये करना है। देन स्टार्ट अर्ली फॉर अ प्रोडक्टिव डे। यस, जितना जल्दी आप उठोगे उतना जल्दी आप बहुत सारी चीजें आपका प्रोडक्टिव डे जाएगा। 4 से 5 मैंने यहाँ पे बच्चों को समझाया था कि अगर आपको लग रहा है मैम हमें जिम का टाइम है, ठीक है, या हमारे और चीजें हमारी हॉबीज का टाइम है, तो भाई 4 बजे उठ जाओ, 4 से 5 कर लो, ठीक है। तो ये चीजें टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है। टाइम मैनेज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप लेट उठते हो, सुबह उठ के पढ़ते नहीं हो, इस वजह से भी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैम हमारा शेड्यूल ये है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना दो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप शेयर कर देना। नाउ तो कुछ क्योट की बात करते हैं जो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो आपको भी ये सिखाऊंगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को खुद पुश करो कि मेरा ये गोल है, मुझे ये बनना है, तो मुझे बनना है, ठीक है। चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से करूं पर मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे अपने लिए करना है, ठीक है। किसी और के लिए नहीं करना, मुझे अपने लिए करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो पुश योरसेल्फ। अब मैं हमेशा आपको पुश करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, बट यू हैव टू पुश योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ओके। सो भविष्य उस पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, जो आप आज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका भविष्य भी ऐसे होगा, आने वाले टाइम में भी आप रील स्क्रॉल करोगे। लेकिन आज कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपने डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, अपना सोशल मीडिया हटा दिया, तो आप 100% सक्सेसफुल बनोगे। मैं आज लिख के दे सकती हूँ 100%।
जिसने अपना बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया, वो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगा। ओके, तो भविष्य आपका निर्भर करता है जो आप कर रहे हो। आप सोच रहे हो ना कल की कल देखी जाएगी, देखेंगे नहीं, नो वे। जब आप आज डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ सकते हो तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते हो। ठीक है, मैं आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी बट मैं सच बोलूंगी। ठीक है, बुरा मानना है बुरा मानो, नो मैटर। ठीक है, चलो, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सक्सेस अपने आप चल के नहीं आएगी कि हाँ चलो मैं सक्सेस चली जाती हूँ उनके पास। नहीं, कड़ी मेहनत करोगे, ठीक है, अपनी नींद को खोगे। हमेशा मैं ये नहीं बोलती कि पूरी नींद सेक्रीफाइस करो, जो नॉर्मल आपको स्लीप लेनी चाहिए वो लो आप। उसके अलावा भी आप 24 घंटे में पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड। भाई बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को सच करने के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। ठीक है, जो आप नहीं कर सकते उस पर ध्यान ना दें, जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। इस बात का कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फील्ड नहीं है आप सीए कर सको, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटेंसी में, लेकिन आपका फ्रेंड है वो सीए करना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं भी सीए करूंगा। नहीं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। पहचानो कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप उसको अचीव कर सको। ओके, इस बात को ध्यान रखना। सो वर्क हार्ड विन इजी। जितनी आप वर्क हार्ड करोगे, ये मैं सोचा मेहनत तो बहुत करने पर नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जितना मेहनत करोगे कभी मेहनत खराब नहीं जाती। मेहनत करो, आसानी से इजी से जीत लोगे। बी अनस्टॉपेबल, कभी आपको कोई नहीं रोक सकता। जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कभी भी जो आपने चाहा है वो आप करोगे। ओके, नेक्स्ट इज थक कर मत रुकिए जब तक काम पूरा ना हो जाए। कभी भी आपको लग रहा आज तो मैं बहुत थक गया, अब नहीं मैं थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, नहीं, यही तो चीज है जो आपको खत्म करनी है। अगर आपको जब लगता है कि मैं अब थक गया हूं, तभी ही तो पढ़ना है। क्यों थक गए, ठीक है, क्यों आप जब थक गए हो तो फिर आपको जब फोन चलाने का टाइम है तो आपके पास पढ़ने का भी टाइम होगा। तो थक कर कभी भी रुकना नहीं है, हार कर कभी भी रुकना नहीं है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। ठीक है, फेलियर हमें सिखाता है कि हम और कहां पर लैग कर रहे हैं और हम कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि आपको आज जब हम पढ़ रहे हैं परफेक्शन चाहिए, अगले महीने हमारे क्या नाम है 10-15 दिन बाद हमारे एग्जाम है तो इसी में हमारे नंबर आ जाए, हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ये देखो कि आज जैसा मैं हूं, कल जैसा मैं था, क्या आज बेहतर हूं उससे, क्या मैं डेली प्रोग्रेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा। वैसे ही हो तो फिर आप कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बट ये देखो क्या मैं डे बाय डे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेवर गिव अप। लास्ट में मैं यही बोलूंगी, नेवर गिव अप। कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं मानती हूँ सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना। सबकी लाइफ अलग होती है, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी सिचुएशन आ जाए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हमेशा अपने आप पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर गोल। सिर्फ ये जिसने सेलेक्ट कर लिया, ये जिसने सोच लिया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, उसे मेहनत करने से, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मार्क माय वर्ड, आई एम टेलिंग यू, आई एम 100% टेलिंग यू, 100% गारंटी है मेरी कि आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। सो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेप्स है सक्सेसफुल होने के, क्या टाइम टेबल है। मैं आपको बेस्ट पाथ दिखा सकती हूँ मेरे बच्चों, आपको चलना उसी पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आई ऑलवेज टोल्ड यू ऑल, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। तो प्लीज क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो। सो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में सबको ये चीज शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की लाइफ में। पेरेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो लोग बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टूडेंट्स, प्लीज पुश देम टू अचीव देयर गोल। खाली मार्क्स मैटर नहीं करते हैं कि बच्चा मेरा मार्क्स ले आया, टॉपर ले आया, ये सब नहीं होता है। उनको प्लीज डे बाय डे प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, मैं सबको यही बोलूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मैं हूं आप लोगों के साथ, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी और सक्सेसफुल आप जरूर बनोगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, नेवर गिव अप। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।